वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं उलुज़ुकलू। तो मूवी की शुरुआत में हम अंजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि साड़ी की दुकान में एज अ सेल्स गर्ल काम करती है। वहां पर ना राजीव नाम का एक लड़का आता है साड़ी देखने के लिए और अंजू से मिलने की कोशिश करता है। असल में आपको बता ही देता हूँ कि राजीव और अंजू एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंजू राजीव से कहती है कि देखो, अगर इस तरह मुझसे रोज मिलने यहाँ पर आओगे चुपके चुपके तो मेरी नौकरी ना एक दिन पक्का चली जाएगी। राजीव भी कहता है कि मेरा तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो मैं आ गया। एंड यहाँ दोनों की बातों से हमें ये पता भी चल जाता है कि राजीव के पास अभी कोई जॉब नहीं है, वो कुछ नहीं कमाता धमाता है और जब तक उसकी कहीं जॉब नहीं लग जाती तब तक तो वो अनु से शादी नहीं कर पाएगा। फिलहाल कुछ टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि अंजू की शादी थॉमस नाम के एक आदमी से हो गई है। कोई बात नहीं। तो थॉमस की माँ का नाम है लीला। उन्होंने अंजू को अपने बेटे थॉमस के लिए चुना था दोस्तों। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अंजू तो राजीव से प्यार करती थी, इस कारण वो इस शादी से खुश नहीं थी। फिर भी थॉमस के साथ अपनी नई जिंदगी तो शुरू कर दी थी उसने। कुछ और दिन बीतते हैं तो जहां हम अंजू, लीला और थॉमस को एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं। लीला अंजू को दवा लाने के लिए बोलकर खुद थॉमस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। असल में दोस्तों थॉमस की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, उसका इलाज चल रहा है और यहाँ दवाई लेने के दौरान अंजू से राजीव मिलने के लिए आ जाता है, जो अंजू से कहता है कि तुमने शादी कर ली क्या? अरे मैं तुमसे कभी फोन पर बात नहीं कर पाया, तुमने बिना मुझे बताए क्यों शादी की? अंजू दोस्तों बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे केरला में जोरदार बारिश हो रही है और जहां अंजू रहती है वहां पर तो घर के अंदर तक पानी चलाता है। इसी बीच एक रात अचानक से थॉमस की तबीयत और खराब हो जाती है। उसके सर में बहुत बहुत तेज दर्द होता है, मतलब साथ ही साथ उसको दौरे भी बढ़ते हैं, जिसे फिर लीला और अंजू मिलकर संभालती है, उसे दवाइयां देती है। थॉमस के नॉर्मल होने के बाद लीला कमरे से बाहर आकर रोने लग जाती है। इस पर अंजू से कहती है आप रो क्यों रही है, थॉमस ठीक हो जाएगा। लीला बताती है कि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। 2 साल के बाद थॉमस की बहन शिवा का जन्म हुआ और फिर थॉमस का। इस घर में हम चारों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन शिवा की शादी के बाद थॉमस के पिता गुजर गए और अब थॉमस की ये हालत हो चुकी है। बताओ, शिवा यहाँ पर कम ही आती है। अगर थॉमस को कुछ हो गया ना तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उनको दोस्तों शांत कराते हुए अंजू कहती है कि आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अंजू थॉमस को उसकी दवाइयां और खाना वगैरह देकर घर से बाहर जाती है, जहां वो राजीव से मिलती है और फिर दोनों राजीव के घर पर जाते हैं। मतलब कि दोस्तों अंजू राजीव से अभी भी मिल रही है और अभी भी दोस्तों इस राजीव की जॉब नहीं लगी है। इसलिए वो अंजू से कहता है कि यार जैसे मेरी जॉब लगेगी ना मैं तुम्हें उस घर से बाहर निकाल के लेकर आ जाऊंगा। अंजू राजीव का रिज्यूमे बनाने में उसकी मदद करती है ताकि उसको दोस्तों जॉब मिल जाए। तो आगे बारिश के ज्यादा होने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। इसी बीच लीला थॉमस से पूछती है यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, क्या हम शिवा के यहाँ पर रहें? जिसके लिए थॉमस दोस्तों साफ मना कर देता है। वो कहता है कि फालतू में उसको तकलीफ होगी, हम जहाँ हैं बिल्कुल वहीं ठीक है। लीला उसके बाद अंजू को कैलेंडर देखकर बताने के लिए कहती है कि जरा देखकर बताओ तो हमने थॉमस को डॉक्टर के पास कब लेकर जाना है। अंजू कैलेंडर देखकर कहती है कि 2 हफ्तों के बाद। इसी के साथ दोस्तों कैलेंडर को देखते हुए ना अंजू किसी सोच में पड़ जाती है, शायद उसके पीरियड्स मिस हो चुके हैं। तुरंत वो वॉशरूम जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव आता है, यानी कि अंजू प्रेग्नेंट है। एंड इस बारे में अंजू तुरंत कॉल करके राजीव को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजीव कहता है तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि अंजू राजीव से जब बात कर रही होती है, ठीक उसी वक्त थॉमस उठने की कोशिश करता है और गिर पड़ता है। उसे फिर से दौरे आ जाते हैं। लीला बेचारी उसको संभालती है और फिर अंजू को बुलाती है। दोनों मिलकर थॉमस को बोट के जरिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां पर थॉमस की तबीयत के बारे में सुनकर शिवा भी आ जाती है, यानी उसकी बहन। फिलहाल के लिए तो थॉमस की तबीयत थोड़ा नॉर्मल है, हॉस्पिटल में उसे कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा। इसी बीच अंजू कुछ सोचते हुए आईने में देखकर अपने पेट पर हाथ लगाती है। ये देखकर लीला कहती है कि बेटी तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया नहीं, थॉमस का वारिस आने वाला है। ये खबर सुनकर तो थॉमस काफी खुश होगा और उसकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। मतलब कि दोस्तों यहाँ लीला को लग रहा है कि अंजू के पेट में जो बच्चा है वो थॉमस का है। खैर ये खबर सुनते ही अंजू के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। लीला अंजू से कहती है चलो थॉमस को तुम खुद बता दो ये खुशखबरी, उसको बढ़िया लगेगा। अब ना चाहते हुए भी अंजू को जाना पड़ता है। अब इससे पहले कि वो थॉमस से कुछ कहती, थॉमस को दोबारा से दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर आकर उसको संभालने की कोशिश भी करते हैं, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। थॉमस की बॉडी अचानक से शांत पड़ जाती है। ओहो, उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। अब क्रिश्चियन में लाश को कफन में रखकर दफनाया जाता है, मगर बारिश की वजह से ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसकी बॉडी को ये लोग हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा कर घर आ जाते हैं। लीला को अपने बेटे के खोने का दुख तो था, मगर उसके दिल में ये संतुष्टि थी कि अब थॉमस का बेटा जन्म लेने वाला है। वो तुरंत ही थॉमस के बचपन का पालना बाहर निकाल देती है, उसकी साफ सफाई में लग जाती है। साथ ही वो अंजू से ये भी कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, यहाँ हम दोनों और ये नन्हा मेहमान खुशी खुशी रहेंगे। मगर अंजू उनसे कहती है कि फ्यूनरल खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लीला कहती है ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इसी बीच दोस्तों जब अंजू आसपास नहीं होती तो उसका फोन बजता है। किसी मारिया का नाम देखकर लीला उस फोन को उठा ही लेती है।
सामने से राजीव की आवाज को सुनकर लीला एकदम दंग रह जाती है। उसे दोस्तों अब यहाँ से अंजू पर शक हो जाता है, इसलिए वो अचानक से अंजू से बात करना ही बंद कर देती है। और ये चीज नोटिस करके अंजू आकर लीला से पूछती है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तब जाकर लीला अपना शक के बारे में उसे बताती है। अंजू कहती है, अरे वो राजीव मेरे कॉलेज का दोस्त है, उसने थॉमस की बीमारी के दौरान काफी मदद की है। मम्मी पापा को उससे मेरा बात करना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसका नंबर मारिया के नाम से सेव किया था। इसके बाद दोस्तों एक रात अंजू बहुत ही बुरा सपना देखती है कि थॉमस उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो तुरंत राजीव के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं अब वहां उस घर में नहीं रह सकती। राजीव उसको समझाता है कि अरे ऐसे थोड़ी, मेरी बड़ी मुश्किल से एक बार जॉब लगी है बस, जिसकी सैलरी तो मेरे अकेले के लिए काफी नहीं है। भला मैं तुम्हें कैसे रखूंगा, बस कुछ दिन और वेट करो, मैं जल्द ही तुम्हें वहां से लेकर आ जाऊंगा। इस तरह करके दोस्तों वो अंजू को मनाकर वापस भेज देता है। मगर वहां जाकर अपनी सास से झूठ बोलना अंजू को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो लीला से राजीव के बारे में दोस्तों आखिरकार बता ही देती है। साथ ही ये भी कहती है कि ये बच्चा थॉमस का नहीं बल्कि राजीव का है। बस यहाँ लगता है लीला को शॉक। दोनों के बीच फिर से दूरियां आ जाती है। अंजू लीला से ये भी कहती है कि मैं इस फ्यूनरल के पूरा होते ही यहाँ से चले जाऊंगी। एक तरफ फ्यूनरल के प्रेयर्स हो रहे थे, घर में बाकी रिश्तेदार भी आ रहे थे। उसी बीच सास बहू में मनमुटाव हो गया था और इस चीज को अंजू की माँ भी नोटिस कर लेती है। लीला से जब वो इस बारे में पूछती है तो उसे लीला सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी बेटी ऐसी है। और फिर अंजू की माँ अंजू के पिता जॉर्ज को ये सब कुछ कह देती है। बस ये चीज जानकर जॉर्ज अंजू को काफी मारने पीटने लगता है। साथ ही कहता है कि तुम हमें ये दिन दिखाओगी, ये कभी नहीं सोचा था। अंजू भी रोते हुए कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं राजीव से प्यार करती हूँ, पर आपने जबरदस्ती मेरी शादी थॉमस से करवा दी, बस इसीलिए क्योंकि राजीव एक हिंदू था और ये लोग क्रिश्चियन। इन सब के बीच दोस्तों वहाँ पर शिव आ जाती है, जो कि अंजू के माता पिता से कहती है कि आपकी बेटी किसी और से प्यार करती थी, फिर भी आपने उसकी शादी मेरे भाई से करवा कर इस बात को छुपाया क्यों। ये फ्यूनरल खत्म हो जाने दो, इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो कहानी आगे बढ़ती है। पानी धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए थॉमस की बॉडी को घर में लाया जाता है ताकि उसके फ्यूनरल को पूरा किया जा सके। इस दौरान अंजू का फोन उसके पिता जॉर्ज के पास था। साथ ही उन्होंने राजीव को भी काफी उल्टा सीधा बोल दिया था, इसलिए अंजू से बात न हो पाने के कारण राजीव अंजू से मिलने के लिए फ्यूनरल में चला आता है। अब सभी लोग अंजू को बाहर प्रेयर करने के लिए बुला रहे थे, पर वो नहीं आ रही थी। उसी बीच मौका पाकर राजीव खिड़की के जरिए अंजू से मिल जाता है, जिसको देखकर अंजू बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे मिलने के लिए सही समय देखकर आ जाऊंगी, अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुमको मार डालेंगे। ये सारी बातें कहकर अंजू राजीव को वहां से भगा देती है। अब पानी फिर से बढ़ने लगा था तो जॉर्ज लीला को सलाह देता है कि हमें थॉमस की बॉडी को यहाँ के बजाय शहर में दफनाना चाहिए। लीला कहती है कि अब चाहे जितने भी दिन लगे, पर थॉमस को उसके पिता के बगल में दफनाया जाएगा, यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी मुझे इसी जगह पर दफनाया जाएगा। आगे मौका देखकर लीला अंजू के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अगर कहीं जाना है तो जा सकती हो, पर ये बच्चा मुझे दे दो, इसकी मैं देखभाल करूंगी अच्छे से। लेकिन अंजू इसके लिए मानती नहीं दोस्तों, और इस कारण दोनों में फिर से बहस हो जाती है। अब एक सिस्टर भी आई हुई थी जो कि लीला की बहन थी। उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि इसने सब कुछ जानते हुए शादी की है, साथ ही इसने थॉमस का भी अच्छे से ख्याल रखा। अब इस बात को जैसे अंजू सुनती है, वो लीला की सिस्टर से सवाल करती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। लेकिन दोस्तों उसे कोई कुछ नहीं बताता, ना तो लीला की बहन और ना ही लीला। तब अंजू को अचानक से याद आता है कि हमेशा से लीला की यही कोशिश रहती थी कि अंजू ना तो थॉमस की रिपोर्ट देखे और ना ही डॉक्टर से मिले। इसलिए दोस्तों वो हमेशा लीला को दवाइयां लेने के लिए भेज देती थी और खुद डॉक्टर के पास थॉमस को दिखाने जाती थी। तो अंजू आज तुरंत उन सारी रिपोर्ट्स को ढूंढ कर निकालती है। उसे पता चल जाता है कि शादी से पहले थॉमस को ब्रेन ट्यूमर था, तो शायद लीला ने ये चीज छिपाकर अंजू से उसकी शादी की। और इसी बात को लेकर अंजू लीला से कह देती है, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस पर दोस्तों लीला सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी इतनी ज्यादा जानलेवा है। अंजू भी लीला को काफी सुनाकर चली जाती है। ये सब देखकर सिस्टर यानी लीला की बहन अंजू से आकर बताती है कि उन्होंने शादी के पहले अंजू तुम्हारे पिता जॉर्ज के एक दोस्त को सब कुछ बता दिया था। और ये बात सुनते ही अंजू अपने पिता के पास जाकर पूछती है कि आपको क्या सब कुछ पहले से पता था। लेकिन जॉर्ज को तो कुछ खबर ही नहीं थी दोस्तों। आखिरकार काफी बात वगैरह होने के बाद ये पता चलता है कि अंजू की माँ को सब कुछ पहले से पता था, ना कि उसके पिता को। क्योंकि जब जॉर्ज का दोस्त घर में लड़के की बीमारी के बारे में बताने आया तो वहाँ जॉर्ज नहीं था बल्कि उसकी माँ थी। अंजू की माँ ने सोचा कि लड़के पैसे वाले हैं तो बाद में सब कुछ अंजू का ही होगा, इसलिए लालच के कारण उन्होंने अंजू की शादी एक बीमार लड़के से करवा दी जो कि कुछ ही महीनों का मेहमान था। इसी बीच दोस्तों जॉर्ज को लीला मिलने के लिए बुलाती है। उससे कहती है कि अंजू को उस लड़के राजीव के साथ जाने दो, उसकी पूरी जिंदगी बची हुई है। जॉर्ज कहता है कि ये मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता, मेरी भी समाज में इज्जत है। लीला कहती है कि जानते हो मैं भी नहीं चाहती थी कि अंजू जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, इसलिए मैंने जानबूझकर फ्यूनरल को इतने दिन खींचा। पर अब नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए उस लड़की की जिंदगी और खराब नहीं कर सकती, इसलिए तुम शहर में ही थॉमस को दफनाने का इंतजाम करो। और रही बात इज्जत की,
तो अगर हमारे बच्चे खुश रहें तो हमारे लिए ये काफी होना चाहिए। लीला की बात दोस्तों जॉर्ज की समझ में आ जाती है और वो अपनी बेटी को उसका फोन वापस कर देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि बेटा तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। अंजू को जैसे ही पता चलता है कि सब मान गए तो वो तुरंत ये बात राजीव से बताती है। राजीव कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंजू तुमने कहा था कि तुम्हारी सास अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली है, उनसे इस बारे में बात तो कर लेना एक बार। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अंजू राजीव से कहती नहीं, ये मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन राजीव उसे किसी तरह राजी कर ही लेता है। तो अंजू लीला से इस बारे में बात करने के लिए जाती है, जो कि अंजू को अपने पास प्यार से बैठाती है और साथ ही उसे एक सोने की चेन और बच्चे का कपड़ा देते हुए कहती है, अगर हो सके तो बच्चे को यही पहनाना, और एक बात हमेशा याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए हमेशा खुले हैं। मेरे बेटे का ना सही पर ये तुम्हारा अंश तो है। साथ ही दोस्तों लीला अंजू से पूछती है, क्या मैं कभी कभी तुमसे और तुम्हारे बच्चे से मिलने के लिए आ सकती हूँ क्या? अंजू भी कहती है कि हम आपसे मिलने जरूर आते रहेंगे माँ। और दोस्तों लीला की ये सारी बातें सुनकर अंजू की हिम्मत नहीं होती कि वो लीला से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बातें करे। इसके बाद अंजू जब अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही होती है तो लीला वहाँ पर आकर उससे कहती है कि मैंने जो प्रॉपर्टी तुमको देने का वादा किया था वो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन दोस्तों अंजू यहाँ उनसे प्रॉपर्टी के लिए साफ मना कर देती है और फिर समय आता है तो बोट पर थॉमस की बॉडी को लेकर शहर में जाते हैं। शहर में जिस कब्रिस्तान में थॉमस को दफनाया जा रहा था वहां अंजू को लेने राजीव भी आता है। वो अंजू से कहता है कि अब तो सब कुछ निपट चुका है ना, तो फिर चलो जल्दी से। और हाँ, तुमने अपनी सास से प्रॉपर्टी की बात की क्या? ये सुनते अंजू कहती है, अरे वो तो दे रही थी, मैंने मना कर दिया। राजीव कहता है कि उस प्रॉपर्टी के जरिए हम कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते थे, और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, जाओ उनसे बात तो करो एक बार। लेकिन अंजू कहती है, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैं इतने लोगों से लड़ी, इतना सब कुछ किया और तुम्हें बस प्रॉपर्टी चाहिए? लेकिन दोस्तों देखिए राजीव यहाँ पर क्या बात कह देता है। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर शादी की, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और अपने पति के साथ बिस्तर में रही तुम, फिर भी देखो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, ये प्यार ही तो है। अब दोस्तों अंजू ये बात सुनकर राजीव को देखने लग जाती है कि इस आदमी के लिए मैं लोगों से लड़ रही थी। हालांकि दोस्तों तुरंत ही राजीव अपने शब्दों के लिए अंजू से माफी भी मांगता है और चलने के लिए कहता है। अंजू कहती है कि देखो फ्यूनरल खत्म होने और लीला माँ के जाने के बाद ही मैं जाऊंगी। इतना कहकर वो फ्यूनरल में शामिल होती है। सभी थॉमस को आखिरी विदाई देते हैं। अंजू भी आखिरी बार थॉमस के कान में कुछ कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर देना। और इसके बाद दोस्तों जब लीला आ रही होती है तो उसे शिवा रोक देती है, लेकिन लीला अपने बेटे की यादों के सहारे उसी घर में अकेले रहना चाहती थी। यार एक माँ के अलावा बेटे को खोने का दुख कोई नहीं समझ सकता, लेकिन यहाँ लीला का दुख, उसकी मजबूरी और अकेलापन, इन सारी चीजों को अंजू समझती है और बिना कुछ बोले बोट पर जाकर वो लीला के बगल में बैठ जाती है। ये देखकर लीला को काफी अच्छा लगता है और वो अंजू के कंधे पर सर रखकर काफी रोती भी है। रही बात राजीव की तो वो ये सब कुछ देखता रह जाता है। और दोस्तों आखिर में अंजू ने उससे नहीं बल्कि अपनी सास को चुना। बहुत बढ़िया, खैर सही हुआ, क्योंकि रिश्ते स्वार्थ से नहीं, प्यार, विश्वास, समर्पण से चलते हैं। और ये बात आखिर में अंजू समझ गई थी। इसी प्यारी सी इमोशनल एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म होती है। बाकी दोस्तों राजीव के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।